जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे बहुपद के बारे में। देखिए, मैथ का जो अधिकतम चैप्टर होता है उसमें उसके नाम से ही पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि यह किन किन शब्दों से मिल करके बना हुआ है। तो यह किन किन शब्दों से मिल करके बना हुआ है? तो बहु और पद, इन्हीं दो से मिलकर के क्या बना हुआ है? बहुपद। इन्हीं दो से मिलकर के क्या बना हुआ है? बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है बहुत, मतलब एक या एक से अधिक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत। और पद का मतलब तो पद ही होता है। तो मतलब जिसमें बहुत पद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। तो बहुत तो समझ में आता है, एक या एक से अधिक, लेकिन यह पद क्या होता है? तो बहुपद को समझने से पहले हम लोगों को किसके बारे में समझना पड़ेगा? तो पद के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं पद के बारे में। लेकिन पद को समझने से पहले चर, अचर और बीजीय व्यंजक को समझ लेते हैं, जिससे कि हमको पद समझने में आसान होगा। देखिए, चर किसको कहते हैं? तो देखिए, चर किसको कहते हैं? चर वैसी राशियां जिनका मान बदलते रहता है, उसी को हम लोग चर बोलते हैं। जैसे आप लोग समीकरण बनाए होंगे तो उसमें x का मान देखिए, कभी आ जाता होगा 8, कभी आ जाता होगा 10, कभी 12। यह सेम नहीं आता होगा हर एक समीकरण में, यह बदल बदल करके आता होगा। तो यह फिक्स नहीं होता है कि यह इस बार कितना मान आएगा, यह फिक्स होता है? नहीं होता है। तो जिनका मान बदलते रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जैसे x का मान इसमें क्या हो रहा है? बदल रहा है, तो x को क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। जैसे y का भी मान, जैसा जरूरी नहीं है कि सब समीकरण में x रहता है, किसी में y भी रहता है, a भी रहता है, b भी रहता है। तो y का मान कभी जैसे -10 आ गया, कभी -3 आ गया, कभी 4 आ गया। इसमें भी देखिए क्या हो रहा है? मान बदल रहा है। तो जिसका मान बदलता है ना, उसी को हम लोग चर बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए, x का मान बदल रहा है तो यह भी चर हुआ, y का मान बदल रहा है तो y भी चर हुआ। इसी प्रकार से ABCD का जितना भी लेटर है ना, सब समीकरण में हम लोग यूज करते हैं। मतलब कि सबका मान बदलते रहता है। तो A से लेकर के Z तक जितना लेटर है, सारा का सारा क्या हो गया? चर हो गया। सारा का सारा क्या हो गया? चर हो गया। अब देखिए, समझते हैं अचर के बारे में। अचर देखिए, ठीक इसका चर का उल्टा है। अचर मतलब कि इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता। चर का मान बदलता है लेकिन अचर का मान नहीं बदलता। जैसे ले लीजिए एक का मान कभी देखे हैं बदलते हुए? एक के जगह कभी आप गलती से भी 2 लिखे हैं? नहीं लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं। एक के जगह 2 नहीं लिख सकते हैं। जैसे है 3, तो 3 के जगह हम लोग 8 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का मतलब सिर्फ 3 का मतलब 8 नहीं हो सकता है। जैसे 1 का मतलब 2 नहीं हो सकता है। तो जिसका मान नहीं बदलता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अचर बोल देते हैं। जिसका मान बदलता है उसको अचर, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर बोलते हैं। मतलब कि जितना संख्या होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। जैसे 1, 2 से लेकर के जहां तक गिन सकते हैं, तो कहां तक गिन सकते हैं? तो गिन नहीं सकते हैं संख्या को, मतलब इन्फिनिटिव दे दिए। इसको पढ़ते हैं इन्फिनिटिव। देखिए, इसका मतलब हुआ कि संख्या का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। अब देखिए, इसके बाद देखते हैं बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? चर और अचर से ही मिलकर के बनता है बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए, यहाँ है 2x, तो 2x में 2 देखिए क्या है? 2 अचर है, और x क्या है? तो x चर है। यही दोनों मिल गए तो क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। जैसे एक और लेते हैं, x² + 2x + 3। तो इसमें देखिए, यह क्या है? चर है, यह अचर है, यह भी चर है, और यह भी क्या है? अचर है। तो देखिए, यह चर अचर से ही ना मिलकर के यह पूरा बना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे लीजिए y² + 3, तो इसमें भी देखिए, यह क्या हो गया? चर हो गया, और यह क्या हो गया? अचर हो गया। तो इन्हीं दोनों से मिलकर के क्या बना है? बीजीय व्यंजक। तो चर और अचर से मिलकर के क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। अब देखिए, देखते हैं पद किसको कहते हैं। पद और कुछ नहीं होता है, बल्कि बीजीय व्यंजक जिन जिन चीजों से मिल करके बना हुआ है, उसका जितना टुकड़ा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पद। तो जैसे देखिए, इस बीजीय व्यंजक में, तो इस बीजीय व्यंजक में कितना टुकड़ा से मिलकर के बना है वह देखिए। तो यह देखिए, पहला टुकड़ा, दूसरा और तीसरा। देखिए,
तोड़ने का क्षमता सिर्फ प्लस और माइनस को है, बाद बाकी किसी भी चीज को नहीं है। तोड़ प्लस या माइनस हो सकता है, बाद बाकी कोई चीज तोड़ नहीं सकता। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो एक टुकड़ा, यहाँ भी प्लस है तो यह एक टुकड़ा और यह एक टुकड़ा। तो ये कितना, तीन चीजें मिलकर के बना है, एक्स स्क्वायर 2x और 3 से। तो इसमें कितना पद हो गया, 3 पद, 1 2 और 3। अगर हम बात करेंगे इसमें तो यह देखिए इसका कितना टुकड़ा, तो 2 टुकड़ा, 1 2। तो इन्हीं दोनों से मिलकर के क्या बना है, यह बीजीय व्यंजक बना है। तो इसमें कितना पद, 2 पद। और अगर हम बात करेंगे इसमें तो इसमें कितना पद है, तो सिर्फ 1 पद होगा। प्लस और माइनस के अलावा अगर हम गुना भागा करते हैं, जैसे देखिए 2 गुना एक्स, इसमें बोलेंगे कितना पद, तो इसमें एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पर कभी कहीं पर प्लस दिख रहा है, दो नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक प्लस है यहाँ पर इसके पीछे में। तो इसमें कितना पद हुआ, सिर्फ एक पद हुआ। अब चलिए देखते हैं बहुपद को। तो देखिए बहुपद, बहुपद किसको कहेंगे, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिनके चर का घात, घात मतलब पावर, एक पूर्ण संख्या होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या मतलब क्या, कि शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो मतलब 0 प्लस गिनती की संख्या मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो 0 1 2 3 4 यही सब क्या हो गया, यह पूर्ण संख्या हो गया। अगर हम 1 2 से करेंगे तो यह हो गया प्राकृतिक संख्या, लेकिन अगर इसमें हम 0 भी जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। यह क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिनके चर का पावर, चर का पावर, यह ध्यान रखिएगा, चर मतलब कि एक्स वाई ये सब का पावर एक पूर्ण संख्या होगा, जैसे 0 1 2 3 4 यह सब हो जाएगा तो वह बहुपद कहलाएगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा, मतलब कि अगर माइनस में आ गया, बट्टे में आ गया, तब वह सब बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए x + 3, इसमें चर का पावर नहीं कुछ तो क्या, 1, तो यह बहुपद होगा। तो इसमें कितना है पावर, 2 है, यहाँ पर चर का पावर 1 है। तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या दोनों है कि नहीं है, दोनों पूर्ण संख्या, तो यह बहुपद होगा। अगर इसमें से एक भी पूर्ण संख्या नहीं होता, जैसे यहाँ पर अगर -1 होता, तब जो है यह बहुपद नहीं होता, तब यह बहुपद नहीं होता। या नहीं तो अगर इसी एक के बट्टे में, जैसे यहाँ 2 है, यह 2/3 होता, तब भी यह बहुपद नहीं होता। मतलब पावर बट्टे में भी नहीं होना चाहिए, पावर बट्टे में भी नहीं होना चाहिए, और माइनस भी नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए तो यह देखिए 25, रूट 25 से कोई मतलब नहीं है, इसमें रूट है उससे कोई मतलब नहीं है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि उस पर पावर 1/2, उस पर पावर 1/2, लेकिन हमको इसके पावर से कुछ लेना देना नहीं है, हमको चर के पावर से लेना देना है। तो इसमें y का पावर कितना है, 2 है, तो पूर्ण संख्या है, तो यह क्या होगा, बहुपद होगा। यहाँ भी जांचिए तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो यह होगा कि नहीं होगा, यह होगा। इसी प्रकार से यह भी बहुपद होगा और यह भी बहुपद होगा। तो वैसा बीजीय व्यंजक, देखिए बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही है, बस उसमें शर्त क्या है कि चर का पावर क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब कि उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। या अगर देखिए यहाँ पर ध्यान से कोई अगर दे दिया 2x² + 3/x, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। बोलिएगा कैसे नहीं होगा, इसमें तो चर का पावर कितना है, 1 है, लेकिन ऐसा नहीं, इसको पहले ऊपर ले जाइए। तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह पलट जाता है, पावर क्या होता है, पलट जाता है। तो 3x पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 था तो -1 हो जाएगा, तो -1। अब देखिए इसका पावर क्या हो गया, माइनस में हो गया, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब देखिए बहुपद को जो है ना 2 आधार पर बांटा गया है, बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है। पहला है पद के आधार पर और दूसरा है घात मतलब कि पावर के आधार पर। जैसे देखिए इसको 2 आधार पर कैसे बांटा गया, जैसे कोई क्लासरूम है, मान लीजिए क्लासरूम में स्टूडेंट सब बैठा है, तो उसको हम कितने टाइप से बैठा सकते हैं। जैसे देखिए एक साइड हम लड़का को बैठा देंगे, एक साइड लड़की बैठा देंगे, या कुछ जो एक साइड लंबा है उसको बैठा देंगे, एक साइड जो छोटा है उसको बैठा देंगे, तो हम ढेर सारे प्रकार से कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से बहुपद को भी 2 प्रकार से बांटा गया है, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो चलिए समझते हैं पद और घात के आधार पर कैसा कैसा होता है बहुपद। तो चलिए देखते हैं, बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया, पद और घात के आधार पर। चलिए सबसे पहले पद के आधार पर हम लोग समझ लेते हैं।
पद के आधार पर, तो एक पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा बहुपद जिसमें एक पद होगा। जैसे देखिए 2x, इसमें कितना पद, तो एक पद। 4x स्क्वायर कितना पद है, एक पद। 3x स्क्वायर 5a, इस सब में कितना है, एक पद है। etc मतलब, और इस प्रकार से ढेर सारा हो सकता है। द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें दो पद होगा। तो देखिए एक पद और यह दूसरा पद, तो इसमें कितना पद है, दो पद है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। और इसमें भी देखिए एक पद दो पद, तो यह भी क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। उसी प्रकार से त्रिपदी भी होता है, एक पद दो पद तीन पद, 1 2 3। तो जिसमें एक पद होगा उसको एक पदी बहुपद कहेंगे, जिसमें दो पद होगा उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे, और जिसमें तीन पद होगा उसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। उसके बाद जिसमें चार पद होगा उसको चतुष्पदी कहेंगे। उसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। अब इसके बाद देखिए घात के आधार पर, मतलब कि पावर के आधार पर। पावर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो नीचे वाले को बेस बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो इसका देखिए एक नंबर में होता है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घातीय देखिए नाम से होता है, जिसमें एक घात होगा, और रैखिक बहुपद भी उसी का दूसरा नाम है। तो देखिए इसमें यह जांचिए कि अधिकतम पावर, मतलब कि अधिकतम पावर किस क्या है, तो एक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। इसमें अधिकतम पावर एक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। इसी प्रकार से यह भी क्या होगा, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। और बात करते हैं द्विघात बहुपद, तो यह भी नाम से स्पष्ट है कि जिसका अधिकतम घात कितना होगा, दो होगा। तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, दो है। इसमें भी कितना है, दो है। इसमें भी कितना है, दो है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद, तो जिसका अधिकतम पावर तीन होगा उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अब अगले क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।